नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? लर्निंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आप सब मौज में होंगे। हम बात कर रहे थे दोस्तों कि आपके कारक के बारे में, ठीक है दोस्तों? कारक के बारे में हमने 4 तो पढ़ लिए दोस्तों। कल हमने पढ़ा था आपके संप्रदान और करण, करण कारक पढ़ा था और संप्रदान कारक पढ़ा था। लेकिन दोस्तों कल के वीडियो में आपको ज़्यादा टाइम इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि या तो आपके संबंध या तो आपके दोनों कारक है दोस्तों, या तो आपके कर्ण कारक से बनता है क्वेश्चन, या आपके संप्रदान कारक से बनता है, या अपादान से बनता है। ये तीनों जो कारक है ना दोस्तों, इन्हीं से एक ना एक क्वेश्चन आपके जरूर बनता है। इसलिए मैंने दोस्तों आपको कल भी ज्यादा टाइम लिया और परसों मैंने आपको समझाने में ज्यादा टाइम ले लिया दोस्तों। लेकिन आज केवल अपादान को मैं आपको ज्यादा समझाऊंगा, बाकी संबंध में भी कुछ नहीं है, अधिकरण में भी कुछ नहीं है और संबोधन में तो वैसे कुछ है ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों अपन आज पांच जो पांचवा नंबर है दोस्तों आपके संप्रदान के बाद में अपादान, अपादान कारक, अपादान कारक। ठीक है दोस्तों, अपादान इसका जो परसर्ग चिन्ह होता है दोस्तों वो आता है आपके से। क्या होता है दोस्तों आपके से, यानी कि ये जो से है ना दोस्तों ये आपके अलग होने के अर्थ में आता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके अलग होने के अर्थ में आता है। किस में आता है दोस्तों आपके? ये अलग होने के अर्थ में आता है। ठीक है दोस्तों, अलग होने के अर्थ में आता है। यानी कि देखो, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया या वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा से जब कर्ता अलग होता है तो उस वाक्य में आपके अपादान तत्पुरुष आपकी अपादान कारक होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी संज्ञा से जब कर्ता अलग होगा ना दोस्तों तो वहां अपादान होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, और इसके अंदर से आएगा। वैसे बहुत सरल है दोस्तों आपको समझने के लिए, आप तो बस मेरे साथ इस चीज को लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अपादान देखो, जब किसी वाक्य में, जब किसी परिभाषा साथ के साथ लिख लो दोस्तों, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त प्रयुक्त संज्ञा से कर्ता अलग होने का बोध कराते हैं तो उस वाक्य में आपके अपादान कारक होगा। अपादान कारक होगा नहीं दोस्तों, आप तो ऐसे लिख लो, होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त, देखो जब किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा से कर्ता क्या हो रहा है दोस्तों, अलग होने का अर्थ बात कर रहा, और यहां पर मैंने क्या दोस्तों अलग होने के अर्थ में आता है, तो बात वहां भी मैंने आपके अलग होने की दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर उदाहरण लिखे दोस्तों आपके, जैसे दोस्तों इसके अंदर कैसे मोहन अजमेर से कोटा बस से गया। ठीक है दोस्तों, यहां पर साधन की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, अलग होने की बात कर रहे हैं। तो ये जो से है ना दोस्तों, ये आएगा, ये जो से है ना ये आपके साधन के अर्थ में आएगा दोस्तों। ये तो आपके हो जाएगा दोस्तों आपके अपादान कारक, यानी कि अलग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये बस ये साधन है, साधन का मतलब आपके करण कारक। क्या हो जाएगा दोस्तों आपके करण कारक। अगर यहाँ अंडरलाइन ना पूछे आपको कि इसमें अगर रेखांकित ना करे तब तो आपको ये करना, अगर यहाँ आपको अंडरलाइन ना करे और यहाँ पर कर दे तब अपादान करना। देखो दोस्तों, प्रश्न बदलेगा, उत्तर बदलना, नहीं तो आपको वो बदल देगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज है, मोहन अजमेर से कोटा बस से गया। अब जाने का साधन भी दोस्तों यहाँ पर बस है। ठीक है, और वो क्या है कि दोस्तों आपके अजमेर, यानी कि ये अजमेर है। ठीक है दोस्तों, और ये आपके कोटा है। अब वो इससे यहाँ से वो बस से आ रहा है। ठीक है, यानी कि बस तो हुआ इसमें दोस्तों आपके साधन, लेकिन वो अजमेर से जो कोटा आ रहा है यानी अलग हुआ ना दोस्तों, तो वही बात है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों ये बात। अब देखो दोस्तों और लिखिए, देखो दोस्तों, पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा। ठीक है दोस्तों, बच्चा पलंग से गिर पड़ा। ठीक है दोस्तों,
और भी लिख लो दोस्तों साथ के साथ। ठीक है दोस्तों, आगे लिखो, गंगा जमुना से बड़ी है। यमुना लिखता है दोस्तों, लेकिन जमुना में अच्छा लगता है मेरे को लिखना, गंगा जमुना से, क्योंकि तत्सम शब्द है ये, तत्सम शब्द होता है ये का, जय तद्भव शब्द होता है, तो ये आपके तद्भव शब्द मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल से समझा दूंगा दोस्तों। ये गंगा जमुना से बड़ी है, या लंबी भी लिख सकते हो दोस्तों, बड़ी है। ठीक है दोस्तों, और लिखिए, क्या लिखोगे दोस्तों, और देखो, पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा, यानी कि पत्ता पेड़ से गिरा। बच्चा पलंग से गिरा, किससे गिरा दोस्तों आपके, देखो ये मैं सब बाद में इस लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, यानी कि पलंग से गिरा। देखो गंगा यमुना से, यानी जमुना से बड़ी है। ठीक है दोस्तों, और लिखिए, और लिखिए दोस्तों, आपके ये हो जाएगा, इसके अंदर आपके अपादान में अलग होने का। और अब आपको ना दोस्तों इसके अंदर दो चीज आपको मोस्ट याद रखनी है। वो कौन कौन सी दोस्तों, आपको एक तो डर भय लजा, डर भय लजा, ये जो चीजें ना दोस्तों, ये चीजें अगर आप याद कर लोगे ना दोस्तों, तो आपका काम आराम से 100% हो जाएगा। यानी कि देखो, राधा छत से गिर, राधा छत से आप दोस्तों साथ में लिख लीजिए दोस्तों, छत से गिर गई। ठीक है दोस्तों, देखो, राहुल पेड़ से आम तोड़ता है, आम तोड़ता है। ठीक है दोस्तों, राधा छत से गिरी, यानी कि छत से राधा नीचे गिर पड़ी, तो अलग तो हुई ना दोस्तों। और राहुल पेड़ से आम तोड़ता है, एक दोस्तों और लिखिए, बच्चा अध्यापक से पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, किससे पढ़ता है दोस्तों, अध्यापक से पढ़ता है। किससे पढ़ता है दोस्तों, आपके अध्यापक से पढ़ता है, अध्यापक से पढ़ता है। अब देखिए दोस्तों, कहां पर आपको ये बात कौन सी दोस्तों, आपको जहां पर भी आपको डर भय लज्जा ये जो शब्द दिख जाए दोस्तों, ये भी आपके इसी में आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों, ये इसी से आएंगे। देखो, राघव, उदाहरण लिख लो दोस्तों, राघव बेल से डरता है, बेल से डरता है, एक तो आपके ये आएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में यदि अगर आपको और भी पूछ ले दोस्तों, 1 मिनट में डोरी को इधर कर देता हूं दोस्तों, आपके ईर्ष्या जलन और कार्य की निश्चितता, क्या हो दोस्तों, आपके ईर्ष्या और कार्य 2 नंबर पे पूछ ले दोस्तों आपको, या ईर्ष्या, क्या दोस्तों आपके ईर्ष्या। ठीक है दोस्तों, या जलन की बात आ जाए, या द्वेष की बात आ जाए दोस्तों, इनमें भी आपके दोस्तों यही आएंगे। ठीक है दोस्तों, और एक, यानी कि किसी कार्य के होने की निश्चितता का बोध हो, यानी कि किसी, या ऐसे लिख दो, कार्य की निश्चितता का बोध हो, कार्य की निश्चयता का, निश्चित कार्य के निश्चित होने का बोध हो। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको याद रख लेनी है। देखो, ऐसे भी लिख दो, मोहन सोहन से जलता है, मोहन सोहन मोहन से जलन रखता है। ठीक है दोस्तों, आज यह कार्य निश्चित होगा। ये देखो दोस्तों, इसमें भी आपके ये आ जाएगा, आज यह कार्य निश्चय ही होगा। ठीक है दोस्तों, आज ये कार्य निश्चय ही होगा। मोहन सोहन से जलन रखता है, किससे जलन रखता है दोस्तों, आपके मोहन सोहन से जलन रखता है, राघव बेल से डरता है। तो ये 3 बात दोस्तों आपकी इसके अंदर याद रखनी। अपादान, यानी कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा से दोस्तों जब कर्ता अलग होगा, यानी कि दोस्तों पत्ता पेड़ से गिरा, यानी कि इसमें कर्ता कौन है दोस्तों, आपके पत्ता, और किससे गिरा दोस्तों, आपके पेड़ से, तो अलग हो रहा दोस्तों। बच्चा पलंग से गिरा, यानी कि बच्चा, जाहिर सी बात है दोस्तों, जो अपने देवियां होती है उनका जो ध्यान कभी भंग हो जाता है, तो जब बच्चा इससे गिर जाता है तो भी वो अलग हुआ। और आगे देखो, गंगा जमुना से बड़ी है, यानी कि लंबाई में मानो तो भी बड़ी है, चौड़ाई मानो तो भी बड़ी है, और जल बहाव की दृष्टि से मानो तो भी बड़ी है तो अलग ही है ना दोस्तों। अब देखो, राधा छत से गिर पड़ी, यानी कि छत से राधा अलग तो हुई ना दोस्तों,
देखो राहुल पेड़ से आम तोड़ता है, पेड़ से आम तोड़ता है, यानी कि देखो तोड़ कौन रहा, राहुल तोड़ रहा है, किससे तोड़ रहा, पेड़ से तोड़ रहा है, यानी कि आम जो है ना पेड़ से अलग हो रहा है, किससे अलग हो रहा है दोस्तों, आपके आम पेड़ से अलग हो रहा है, यानी कि अपादान कारक होगा। अब देखो बच्चा अध्यापक से पढ़ता है, यानी कि इसके अंदर भी दोस्तों आपके होगा, और इसको आप दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज स्थिति पैदा करेगा और ये आपको कर्ण कारक में ले जाएगा, क्योंकि साधन या माध्यम का बोध करवा देगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है दोस्तों। और कहां पर, जहीं पर भी आपको डर, भय, लज्जा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष ये दिख जाए दोस्तों, ये मैंने इनके एक एक उदाहरण लिख दिया दोस्तों। और आपको वैसे उपलब्धता है ही है कि दोस्तों आप साथ साथ नोट्स बनाई रहे हो तो आप बार बार रिवाइज कर ही लेना, यानी कि किसी कार्य के निश्चित होने का बोध हो, यानी कि आज यह कार्य निश्चित ही होगा, तो भी दोस्तों आपके इसमें आएगा। और 6 नंबर में पढ़ते हैं दोस्तों आपके संबंध कारक, यानी कि एक संज्ञा या एक सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अपना संबंध का बोध करवाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं मानूंगा दोस्तों कि आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे दोस्तों, आपको पता है कि अब बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो आप ने बस अपने ये जो दोस्तों है ना 5-6 दिन बाद में वापस हम प्रत्यय पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रत्यय पढ़ने से बाद में हम दोस्तों उपसर्ग पढ़ लेंगे, उपसर्ग के बाद में आपके वाक्य विचार, शब्द विचार, ये जो छोटे छोटे टॉपिक बचे ना, विराम चिन्ह, लोकोक्तियां, मुहावरे, इनकी दोस्तों मैं आपके प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा, ठीक है। उनसे आपके मैं आपको 100 ये करवा दूंगा, और फिर मैं आपको तत्सम तद्भव के विशेष नियम लिखवा दूंगा दोस्तों। आप ना उस नियम से आप हजारों तत्सम तद्भव बना सकते हो, लेकिन आप तक के अब तक के आए हुए ना दोस्तों आपके 276, अब तक के एग्जाम में 276 तत्सम तद्भव पूछे गए हैं दोस्तों, वो मेरे साथ एक साथ मैंने उपलब्ध कर रखे हैं दोस्तों, आपको मैं वो सारे याद करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों आपको, अब दोस्तों बिल्कुल एक ही चीज में सारी चीज बताऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। अब नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6 कौन सा दोस्तों आपके, देखो संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, अब बताऊंगा मैं आपको संबंध, क्या बताऊंगा आपके दोस्तों, संबंध कारक, संबंध कारक, ठीक है दोस्तों। इसका प्रसर्ग क्या होता है दोस्तों आपके, का, की, के, ना, नी, ने, ना, नी, ने, रा, री, रे, रा, री, रे, सा, सी, से, सा, सी, से, क्या होता है दोस्तों इसके प्रसर्ग। वैसे दोस्तों का, की, के ज्यादा आता है, लेकिन आप तो साथ में लिख ही लो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, परिभाषा साथ के साथ लिख लो दोस्तों आपके, वाक्य में प्रयुक्त, क्या लिखो दोस्तों आपके, वाक्य में, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता एक संज्ञा व सर्वनाम दूसरी, देखो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता एक संज्ञा व सर्वनाम दूसरी संज्ञा या दूसरी संज्ञा व सर्वनाम से, सर्वनाम से अपना संबंध बताते हैं, संबंध, संबंध बताते हैं, वो ही संबंध कारक कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता एक संज्ञा या सर्वनाम से दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अपना संबंध बताता, ठीक है दोस्तों। जैसे, कैसे दोस्तों, जैसे उदाहरण लिखिए, कैसे, देखो यह मेरी माताजी हैं, वह मेरा मकान है, वह राम का खेत है, ठीक है दोस्तों। देखो यह राहुल का गोदाम है, देखो वे सीता के
सीता के, ऐसे लिख लो, वह सीता का घोड़ा है, वह फसल राजेश की है। ठीक है दोस्तों, वह फसल राजेश की है। दोस्तों यहाँ प्रत्येक संबंध बताया जा रहा है, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा या एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अपना प्रत्येक संबंध बताते हैं दोस्तों, वही आपके संबंध कारक कहलाते हैं दोस्तों। कैसे देखो, यह मेरी माताजी है, वह राहुल का गोदाम है, वह मेरा मकान है, वह सीता का घोड़ा है, वह राम का खेत है, वह राजेश, वह फसल राजेश की है, ऐसे भी कर सकते हो, वह फसल राजेश की है। ये तो दोस्तों आपके प्रत्येक संबंध की बात होगी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको 7 नंबर करवा रहा हूं आपके, कौन सा, अधिकरण, या अधिकरण के बाद संबंध हो गया। अब मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों आपके अधिकरण। देखिए दोस्तों, अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आश्रय, अधिकरण का दोस्तों आपके अधिकरण कारक। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में आपको सारी की सारी चीज हो जाएगी। और इसका जो प्रसर्ग चिन्ह होता है दोस्तों आपके होता है में या पर। ठीक है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ ऐसे लिखो, शाब्दिक अर्थ, 1 मिनट, अर्थ लिख के लिख दो। इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आपके आश्रय। क्या होता है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आपके आश्रय। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज है ना, इसी से मैं आपकी परिभाषा बनाऊंगी, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार का बोध हो, क्या हो दोस्तों, आपके क्रिया के आधार का बोध हो। परिभाषा लिखिए दोस्तों, देखो देखो, जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध हो, क्या हो दोस्तों, आपके आधार का बोध हो, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष नहीं दोस्तों, आपके अधिकरण कारक होता है। ठीक है दोस्तों, देखो, जिस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के, ये शब्द याद रख लेना, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध हो, अब देखिए दोस्तों, उस उदाहरण लिखो, उदाहरण से आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मछली जल में रहती है, मछली जल में रहती है, आप जयपुर शहर में रहते हो। ठीक है दोस्तों, राधा गांव में रहती है। देखो आगे और लिखो, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मछली जल में रहती है, कहां पर रहती है दोस्तों, उसका रहने का आश्रय क्या है दोस्तों, आपके जल। आप शहर में रहते हो, आप जयपुर शहर में रहते हो, रहने का आश्रय कौन सा, आपका शहर है। ठीक है दोस्तों, राधा गांव में रहती, कहां रहती है दोस्तों, आपके गांव में रहती है। अब देखो, चिड़िया पेड़ पर बैठी, किस पर बैठी है दोस्तों, पेड़ पर बैठी। लेकिन दोस्तों, हालांकि इनसे कोई उदाहरण पूछते नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 8 आ जाता है, संबोधन। क्या आता है दोस्तों आपके, संबोधन। क्या आता है दोस्तों आपके, संबोधन कारक। संबोधन कारक का क्या होता है दोस्तों आपके, हे, ओ, अरे। ठीक है दोस्तों, हे, ओ, अरे, क्या होता है दोस्तों आपके, हे, ओ, अरे, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा से
किसी के द्वारा संबोधन या पुकारा जाता है, पुकारा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा से किसी के द्वारा संबोधन या पुकारा जाता है, उसमें आपके दोस्तों आपके क्या होता है दोस्तों, आपके संबोधन कारक होता है। हे बच्चों इधर आओ, उदाहरण लिखो दोस्तों। देखिए दोस्तों, इनसे उदाहरण एक भी नहीं पूछता दोस्तों आपको, तो केवल मैं बता दूंगा दोस्तों, आपके करण कारक याद करना, एक अपादान याद करना, एक संप्रदान याद करना, ये तीनों ही मोस्ट हो जाते हैं। बाकी आप छोड़ भी दोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। हे बच्चों, हे बच्चों, हे बच्चों, यहाँ पे भी लगा सकते हो दोस्तों, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। हे बच्चों उधर जाओ, उधर जाओ। अरे तुम कहाँ गए, कहाँ गए। और आगे देखो, हे ओ अरे, देखो आप कब आएंगे, ये भी दोस्तों आपके इसी में हो जाता है। यानी कि आप कब आएंगे, आप कब आएंगे, ये पर्सन वाला का हो रहा, लेकिन दोस्तों आपके संबोधन का आ रहा नहीं भी आओ तो आप इसको हटा दो। ठीक है दोस्तों, आप तो दो चीजें याद कर लो दोस्तों, संबोधन किया जाता हे भगवान, ये भी इसी के अंदर लिख दो। क्या लिख दो दोस्तों, हे राम। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आप लिख ही रहे हो दोस्तों, लास्ट है तो लिख दो राधे राधे। आगे लिखो शिव 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 शिव, राम 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 राम। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे जो दोस्तों है ना आपके संबोधन कारक में आते हैं दोस्तों। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो आपके कारक की जो श्रृंखला थी दोस्तों, ये मैंने आपको 3 भाग करके दिए थे दोस्तों, लेकिन भाग मैंने दोस्तों ऐसे किए हैं कि आपको हर चीज बहुत ज्यादा डिटेल से समझ में आ गई होगी दोस्तों। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ, आपको कारक के अंदर केवल एक तो आपके करण कारक पढ़ना है, एक आपके संप्रदान कारक पढ़ना है, और एक आपके अपादान। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ना, ये तीनों भी पढ़ लोगे ना दोस्तों तो भी आपका काम बन जाएगा। बाकी आप छोड़ भी दोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैंने आपकी जो 3 कारक पढ़े ना दोस्तों, ये वाले करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान, इनके अंदर मैंने आपको विशेष नियम भी बताए कि आपको यदि इनके परसर के साथ नहीं भी पूछे ना दोस्तों, अलग चीज भी पूछ लेना तो भी मैंने आपको बता दी, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा दोस्तों। अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप बेझिझक कमेंट करना दोस्तों। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। मिलते हैं कल जोरदार जानदार टॉपिक के साथ, उसका नाम होगा दोस्तों आपके वाच्य। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।